नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, जिन लोगों ने 1100 वाला पैकेज लिया था उनमें से कुछ लोगों की कुंडलियां बची हुई हैं, वो भी शीघ्र भेजी जा रही हैं क्योंकि इतना रश हो गया था और शीघ्र आपको भेजा जा रहा है। इसका उपाय भेजा जा रहा है और उसको आप पूरा करिए। उपाय जितनी निष्ठा से करेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा। कुंडली में कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा विकट और ख़राब है और ऐसा दिखता है कि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, फिर भी हमने एड़ी चोटी का जोड़ लगा के संपूर्ण विश्लेषण करके आपको उपाय भेजे हैं। तो उन उपायों को जितनी श्रद्धा से आप करेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी समस्या है उसको मैंने नोट भी कर लिया है और मैं बहुत ही जल्दी उन पर तरह तरह की वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए पूरी, और उससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिखेगा। आपको लगे जो प्रॉब्लम आपसे जुड़ी हुई है उसका उपाय आप चालू कर दीजिए। मित्रों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने सपा और मालिश के दुष्प्रभाव आपको बताए थे। मालिश कराना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मालिश किसके द्वारा कराएं ये चीज़ सोचने की होती है। लाल किताब ये कहती है कि जो स्त्री या पुरुष अपना नग्न शरीर दूसरों को दिखाते हैं, क्योंकि मालिश कराएंगे तो शरीर ढककर तो मालिश होगी नहीं, शरीर के कपड़े उतरेंगे तभी मालिश होगी, ये सामान्य सी बात है। तो जो लोग बाहर के लोगों से मालिश करवाते हैं उनका बृहस्पति बुरी तरह से खराब होता है। अब बृहस्पति जिस भाव का भी लॉर्ड होगा, जो राशि जहाँ पड़ रही है उसका स्वामी बृहस्पति है, धनु और मीन राशि का। तो कुंडली में जिस भाव में आपके धनु और मीन राशि पड़ रही है या बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ है, वो तीनों भावों का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बाहर के लोगों से भूल कर भी मालिश ना कराएं। अब इसमें कुछ खास चर्चा करते हैं कि जब मालिश कराते हैं लोग तो क्या करते हैं, पार्लर में जाते हैं। कुछ तो पार्लर में चले जाते हैं, औरतें आदमियों से मालिश कराती हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत से ऐसे पार्लर हैं जहाँ पर ये काम होता है। और कुछ लोग तो पकड़े भी गए हैं क्योंकि वो मालिश की आड़ में गंदे संदे काम करते थे। तो मालिश जो है ना बदनाम हो चुकी है बुरी तरह से। तो कोई अगर औरत ये कहती है, आदमी कहता है कि मैं मसाज पार्लर जा रहा हूँ या मसाज कराने जा रही हूँ, तो लोग उनको गलत नज़र से देखते हैं और उनको चरित्रहीन समझते हैं। ये फैक्ट है बात। इसलिए इसका रास्ता भी कुछ लोगों ने निकाला। लोग घर में ही मालिश वालों को बुलाने लग गए। अब उसमें ये चीज़ है कि मालिश आप चाहे घर में कराओ चाहे बाहर कराओ, शरीर को दिखाना तो पड़ेगा। और जब शरीर बाहर के व्यक्ति ने देख लिया तो हो गया आपका बृहस्पति खराब। अब चयन आपको करना है। मैंने पहले भी ये जानकारी दी थी, दूसरी वापस रिपीट कर रही हूँ। और मेरे पुराने वीडियो से ही इंस्पायर्ड होकर आज के सो कॉल्ड महान कहलाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स उसकी नकल करते हैं और उन कंटेंट को उठा के अपने नाम से बना के आपको बताते हैं कि हमने ये नया टॉपिक लिया है। आप मेरे पुरानी वीडियो को सर्च कीजिए, उसमें डेट देखेंगे और उन जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स की जो वीडियो अपलोडिंग की डेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले किसने इस पर वीडियो बनाया, पहले मौलिक आइडियाज़ कौन लेकर आया, बाद में कौन नकलची बंदर या बंदरी है जो उनकी कॉपी करता है और अपने नाम से वीडियो बनाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैं सीना ठोक के ये बात कहती हूँ कि मैं निरंतर शोधरत रहती हूँ, अध्ययनरत रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम पोटली बेच के और अपने घर का राशन भरना नहीं है। मेरा काम यही है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूँ, ज्ञान का खजाना बांट सकूँ। पोटली तो आप किसी भी दुकान पे जाके खरीद लीजिए, 20-25 रुपए की तो पोटली मिलती है और 150 रुपये का सामान मिलता है। उसको लेकर 3100, 2100, 5100 अगर आपको बर्बाद करने का शौक़ है तो आप बर्बाद करो, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। तो मित्रों, मैंने बहुत आपको सुधारने की कोशिश करी, बहुत ज्ञान देने की कोशिश कर रही, अपना पैसा बचाओ। अभी आप अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती ना तो आप ओल्ड एज होम वाली जो वीडियो है उनको खोल के देखो। वहाँ पर बुज़ुर्गों की भले ही कितनी केयर होती हो, लेकिन आप देखकर कांप जाओगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग थे, एक बेड पे 2-2 बुज़ुर्ग थे। उस सीन को देखकर मैं तो काँप गई और मुझे लगा कि बुढ़ापा ऐसी अवस्था होती है जब इंसान के पास पैसा होना ही चाहिए। तो अगर आज ऐसे मालिश करवाने में, सपा करवाने में पैसे बर्बाद कर दोगे ना तो बुढ़ापे में बैठ के रहोगे। ये पैसा दुखेगा आपको, आप क्यों नहीं समझते। इसके अलावा आप ऐसे ज्योतिषियों पर पोटली ले लेके आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। आपका भला सिर्फ आपके द्वारा किए हुए उपाय से होगा। आपको भूख लग रही है तो रोटी आप खाते हो तभी फ़र्क पड़ता है। कोई ये बोले कि मैं 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आपके नाम से रोटी खा रहा हूँ, पेटम भरम, आप कहोगे हाँ महाराज भरम, हाँ महाराज भरम, तो हो गया कल्याण। तो ऐसे फर्जी, धोखेबाज, फ्रॉड लोगों से बचो आप। इसके अलावा मैं आपको ये कहती हूँ कि रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, ये चीज़ वर्क करती है। वाकई में इससे आपको कुछ ऐसी साधनाएं दे दी जाती हैं जिससे आपका अपने मन पर नियंत्रण होता है, लेकिन फिर भी इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। हम ये बोलें कि आपके शरीर को शुद्ध करना है और रेकी आपको देनी है, तो आप कहो कि भाई मेरी मम्मी ले लें क्या मेरी जगह रेकी, तो कहाँ उनके चक्रा बैलेंस होंगे, आपके कहाँ से बैलेंस होंगे। आपके टीथ गंदे हैं तो पेस्ट आप ही करोगे ना। ये थोड़ी कि महाराज मेरे नाम से पेस्ट मेरी मम्मी कर लें तो चलेगा, मेरे दांत सही हो जाएंगे, तो कहाँ होंगे। लॉजिक तो ढूंढो बात में। ज्योतिष में पूरा दम है, ज्योतिष के उपायों में दम है, लेकिन हमारा ज्योतिष इसीलिए बदनाम होता है ऐसे सो कॉल्ड फर्जी लोगों की वजह से, जो कि ज्योतिष के नाम पे अपनी बिक्री का धंधा बना रखा है। ये पोटली ले लो, वो ले लो, ये जाप करा लो, हम आपके नाम से ये कर लेंगे। कैसे?
इस चीज़ को आप कब समझोगे, कब सुधरोगे, ये मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य है। आप जिस दिन ये बात समझ जाओगे आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसके अलावा किसी दरबार में जाके पैसे बर्बाद मत करो, वहाँ रोगों का अड्डा ही बना हुआ है। किसी को क्या कोरोना है, कोई छुप के आ गया, क्या करोगे? अपने घर की बातें क्यों बाहर बताते हो? पैसा देते हो तो अपने हक से अपनी कुंडली के बारे में जानो ना। हाथ जोड़ के याचक की तरह क्यों ऐसे दरबारों में खड़े रहते हो जैसे कि वो कोई महान हो गया? तो इस चीज़ को समझो आप, और जिस दिन इस चीज़ को समझ लोगे ज्योतिष की इज्जत भी होने लग जाएगी। क्योंकि ज्योतिष की वैसे तो बहुत इज्जत है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे फर्जी लोगों की वजह से ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और जो लोग ज्योतिष की सत्यता पर उंगली उठाने लग गए हैं। तो इस चीज़ को आप समझो। चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मित्रों, बेल बटन को भी जरूर दबा देना। और अपनी कुंडली का परामर्श अब नहीं लोगे तो कब लोगे? परामर्श लो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक दिन आप सुख उठा सकते थे, लेकिन आपकी गलती की वजह से आप डिले पे डिले करे जा रहे हो। तो आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको सलाह देना। आप थोड़े से पैसों को बचा के खुश होते हो तो खुश हो जाओ आप, लेकिन अगर पैसा इतना ही रखना है तो अलग बात है। पैसा खूब चाहिए तो सलाह लो और उपाय करो, तभी पैसा आएगा। बिना उपाय किए कैसा पैसा आएगा? चलिए आज की बात को कंटिन्यू करती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि मालिश पराए लोगों से नहीं करानी चाहिए। पति पत्नी से मालिश करवा सकती है, पति पत्नी से करवा सकता है और पत्नी पति से मालिश करवा सकता है। ऐसा करने से दोनों के ही ग्रह अच्छे होते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और सबसे बड़ी चीज़ है उनके चरित्र को उज्ज्वलता मिलती है। क्योंकि बाहर के लोगों के से मालिश कराना, मैंने बताया ना, चरित्र पर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि फला तो वो तो मसाज पार्लर जाती है, वो तो मसाज पार्लर जाता है। तो लोग सोचते हैं अच्छा क्या घपले करके आया है, क्या घपले करके आई है। इज्जत नहीं मिलती उनको किसी भी तरह से और हंसी के पात्र बनते हैं ऐसे लोग। चाहे सामने से अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते करें, पर पीछे से कहते हैं चवन्ना है, चवन्नी है, ऐसे बोलते हैं। कोई इज्जत नहीं मिलती ऐसे लोगों को। तो इसलिए मालिश करा के अपना बंटाधार मत करो। मालिश बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मालिश के करने वाले हाथ कैसे हैं? हाथों के ज़रिए, स्पर्श चिकित्सा के ज़रिए आपके अंदर गंदी एनर्जी घुसती है। ऐसे गंदे लोग जो 50 लोगों की मालिश करते हैं, 50 गंदे शरीरों से उनके हाथ टच होते हैं, वही आकर अगर अपने हाथ से आपकी मालिश कर देगा तो आपके सारे चक्र गंदे हो जाएंगे, आपकी मेंटालिटी गंदी हो जाएगी, आपका जीवन नरक बन के रह जाएगा। इस चीज़ को समझ लो आप। तो इसलिए मालिश के किससे करानी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ अगर अपनी संतान की मालिश करे तो होड़ नहीं है उसकी। माँ को खुद अपनी संतान की मालिश करनी चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय परिवारों में प्रचलन है कि जो मालिश वाली होती है, जो जच्चा बच्चा की मालिश करती है, उसको बुलाया जाता है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, जच्चा बच्चा की मालिश करने वाली औरतें ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही यही होता है और उनके अंदर एक माँ जैसा भाव होता है। वहाँ कोई बुराई नहीं है। बुराई वहाँ है जब वो एक जगह पर मालिश करी, फिर बिना नहाए वो आपके घर आ गई और उसने, क्योंकि मालिश वाली बार बार तो घर नहाने नहीं जाएगी ना, वो एक जने की मालिश करेगी, फिर घर जाएगी, फिर आएगी, तो ऐसे तो उसका दिन कर ही नहीं पाएगी। तो वो क्या करती है कि एक जगह की मालिश करी, फिर दूसरे घर में चली गई, कोई तीसरे घर में, तो एक जगह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर हो गई। फिर लोग कहते हैं कि हमारा तो बच्चा सही था बचपन में, अब कैसा हो गया है, हमारी तो पत्नी सही थी। ऊपरी बाधाएं और तंत्र प्रयोग भी लगते हैं। और इसके अलावा कुछ मालिश वाली भी टोने टोटके करती हैं, वो आपकी बॉडी का बचा हुआ ऑयल अपने शरीर पर चोपड़ लेती हैं। इस चीज़ बहुत छोटी छोटी चालाकियाँ मैंने देखी है और बाकायदा मेरी मालिश वालियों से बातचीत हुई, मैंने पूछा उनसे, तब मुझे पता चला कि किसी की बरकत तक छीन लेती हैं मालिश वालियाँ। इसीलिए घर के लोगों से ही मालिश कराओ, घर की बाई से, नौकरानी से कभी भी मालिश नहीं करानी चाहिए आपको। अगर आप कराते हैं, मान लीजिए किसी से आप मालिश करानी, तो पहले उसको बोलो भाई नहा के सीधी आ मेरे पास, नहा के सीधी आ, और जिस वक्त वो मालिश करे उस वक्त गायत्री मंत्र या कोई पवित्र मंत्र चला दो, जिससे कि वो एनवायरनमेंट है ना वो पवित्र हो जाए। खुशबूदार चीज़ें की मालिश कराने से नेगेटिव एनर्जी और भूतनी, प्रेतनी, डाकिनी अट्रैक्ट होती हैं। स्पेशली जो जच्चा बच्चा होते हैं बहुत जल्दी चपेट में आते हैं। तो जब भी जच्चा बच्चा की मालिश कराओ, किसी को बुलाओ, तो आपको एक चाकू और राई उनके सिराने जरूर रखनी चाहिए, उसके बाद ही किसी को बुलाना चाहिए। नहीं तो नेगेटिव एनर्जीज मालिश के ज़रिए, खुशबूदार चीज़ों की मालिश के ज़रिए उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और पूरी ज़िंदगी वो निकल नहीं पाती है। और फिर लोग कहते हैं कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन ये तो अजीब सी हालत हो गई है, रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। यही कारण है। सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, इत्र, मालिश, इनके ज़रिए नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश करती हैं। मालिश करने वाली अगर मालिश करते करते कुछ और सोच रही है तो वो थॉट प्रोसीजर आपके अंदर काम करने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ तक हो माँ से, मौसी से, बड़ी बहन, छोटी बहन, घर के लोगों से ही प्रॉब्लम सॉल्व करो और उन्हीं से मालिश कराओ, बाहर के लोगों को मौका मत दो। इसके अलावा जिनका बृहस्पति खराब है उनको घी से मालिश नहीं करवानी चाहिए, उनको तेल से करानी चाहिए मालिश।
सबसे अच्छा जो तेल होता है वो सरसों का तेल होता है। सर्दियों में तिल का तेल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है मालिश के लिए। इसके अलावा ऑलिव ऑयल से भी मालिश करवाई जा सकती है। तो इस तरह से आप ध्यान देवें कि किस चीज़ से आपको मालिश करानी है। सिर की मालिश के लिए बादाम का तेल सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, और बादाम का तेल आर्टिफिशियल वाला ना लेवें, ओरिजिनल जो बादाम का तेल मिलता है वही आप लगाएं। जो मालिश वाला तेल है उससे मालिश करने से सॉरी एकदम से खांसी चल गई थी मुझे। तो जो मालिश है वो बादाम के तेल से करनी चाहिए। जो आपका मांग वाला एरिया होता है ना आगे इस जगह पर, और जो भी जहाँ शिखा का स्थान होता है चोटी, वहाँ पर मालिश से बहुत अच्छी, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी मालिश भी कभी घी से नहीं करनी चाहिए। घी से मालिश करने से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सबसे बेस्ट उनका रहता है कि क्योंकि घी में एक अजीब सी स्मेल आती है और वो इरिटेट करती है, कुछ लोगों को तो बदबू भी आती है घी में। तो घी से मालिश पर्सनल बहुत कम लोग कराते हैं, ज़्यादातर लोग कराना ही पसंद नहीं करते घी से मालिश। फिर भी कुछ लोग मैंने देखा है, हमारे एक सरदार और पंजाबी मेरी फ्रेंड हैं, वो उनके घर में लोग करते थे घी से मालिश, और उनके बच्चे दिखने में तो सुंदर है पर अक्ल अभी भी बड़े हो गए, कुछ भी काम नहीं कर पाए, इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाए, और बचपन से उनकी घी से मालिश हुई है। तो घी से मालिश तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, भले ही शरीर चिकना और सुंदर उससे लगता हो, लेकिन ऐसे लोगों में अक्ल की कमी मैंने देखी है। और उनका जो लड़का था कुछ भी नहीं कर पाया, उसको उन्होंने छोटा सा दुकान खुलवा दिया और वहीं वो बैठा रहता है। और वो जो उनकी लड़की थी जिसकी वो मालिश करती थी उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था बाद में, और लगातार वो शुरू से बीमार रही है। तो जो गाय या जो भैंस का घी होता है वो कहने को पवित्र होता है, लेकिन उसको आप खाएं। गाय का जो घी है जितना दूध में डाल के, दाल में डाल के आप बच्चों को खिलाओगे तो उनको पोषण मिलेगा। तो उसको वेस्ट मत करो मालिश करवा कर। और जो सबसे अच्छा है जो बादाम का तेल है, गाय का घी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं उसको मालिश के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ। बहुत से लोग करते हैं, मैं नहीं जानती इस बारे में। इसके अलावा जिनको राहु की पीड़ा सता रही है, जिनका राहु खराब है, उनको कभी भी नारियल के तेल से मालिश नहीं करानी चाहिए। नारियल का तेल उनको अपने सिर से उसार कर और किसी गरीब को दान में दे देना चाहिए। विधवा स्त्री को अगर दान में दे देते हैं नारियल का तेल, अपने ऊपर से उसार के आपने हल्का सा निकाला और अपने हाथों पे चोपड़ा और फिर वो हाथ पे लगा के और आपने उसको दान दे दिया, तो इससे राहु की शांति होती है नारियल का तेल का दान करने से। इसके अलावा जिनको बृहस्पति परेशान कर रहा हो वो थोड़ा सा अपने शरीर पे सरसों का तेल टच करें। जो तेल बच गया है उसको मालिश वाली को ही दान में दे दें, एक बार में एक बोतल मंगवाएं उसको दान में कर दें, तो उनका बृहस्पति अच्छा होता है। लेकिन मालिश भी आप बाहर के लोगों से करा रहे हैं तो आप एक एक शरीर के हिस्से की करवाइए, पूरे शरीर को एक तरह से उघाड़ा मत करिए। आपने पैरों की मालिश करवाई, फिर पजामा पहन लिया, फिर आपने पेट की मालिश कराई और ऊपर का हिस्सा आपने ढक कर रखा। इस तरह से आप बच के मालिश कराएं और कोशिश करें कि ब्रेस्ट और चेस्ट की मालिश किसी भी बाहर की महिला से या उससे नहीं करवाएं। जच्चा बच्चा की मालिश है तो बैक मसाज करा सकते हो, पेट की मसाज करा सकते हो, या पैरों की मसाज और हाथ की या सिर की मसाज करा लो। पर आपका जो चेस्ट वाला एरिया होता है ये बृहस्पति और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसकी मालिश आप स्पेशली कराते हो किसी से तो फिर बृहस्पति और शुक्र, वैसे ही मैं मालिश के लिए आपको अवॉइड ही कर रही हूँ कि बाहर के लोगों से मत करवाओ। पति पत्नी की करे, बेटी माँ की कर सकती है, बेटा पिता की कर सकता है, पिता बेटे, अगर जवान बेटा है तो माँ बाप दोनों ही कर सकते हैं, बेटे की भी मालिश कर सकते हैं। तो घर के ही लोग करें एक दूसरे की मालिश, तो सबसे बेस्ट है ये। लेकिन बेचारे जो लोग प्रोफेशनली मसाजर हैं, जो मालिश करने वाले हैं, उनका भी भला होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप जच्चा बच्चा की, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है मालिश कराते हैं, अब वहाँ ये गलती हो जाती है कि कोई मालिश वाली है पहले जच्चा बच्चा की मालिश करके आ गई, अब वो तो गंदे हैं, 40 दिन तक थोड़ा सा उनकी मालिश होगी ना, वो पीरियड्स में भी होती है, औरत गंदगी भी रहती है, और वही हाथ आकर उसने आपके शरीर की मालिश कर दी, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर गई। तो जब भी किसी से बाहर की महिला को मसाज करवाएं, उससे मसाज कराएं, उससे पूछ लें आप कि तुम क्या किसकी मालिश करके आई हो, तो उस दिन उसको नहीं बुलाएं। आप उसको ये बोल दें कि भाई मेरे घर पे आए तो नहा करा और सबसे पहले मेरी मालिश कर, चाहे तो पैसे एक्स्ट्रा ले ले। ऐसे आपको मालिश करानी चाहिए, चाहे वीक में 3 दिन कराएं, डेली मत कराइए आप। मैं वैसे तो इसकी पक्षधर हूँ ही नहीं, लेकिन अगर आपको कोई और रास्ता सूझ नहीं है तो रास्ते में से भी रास्ता बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको यही बोलना चाहिए और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मालिश करने वाली आती है तो उसके हाथ साबुन से धुलवाएं, सैनिटाइज़ करें, कपड़े धुले हुए उसके होने चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आमतौर पर इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। मालिश वाली खुद ऑलरेडी गंदे कपड़े पहन कर आती है, वो खुद आपकी मालिश करके घर जाके नहाती है और साफ़ कपड़े पहनती है। बाइयाँ भी अक्सर यही करती हैं, पीरियड्स में होती हैं, आकर बर्तन मांजती हैं। बहुत कई होती हैं ऐसी, जो मेरी बाइयाँ हैं, बहनें, बुरा ना माने, कुछ ऐसी करती हैं, क्योंकि मैंने खुद बाइयों से पूछा, वो बोलेंगे ऐसे नहाना के हम काम करने लग गए तो हम क्या खुद घर जाके गंदे रहेंगे क्या? एक बार ही तो नहाएंगे, तो पहले बिना नहाए काम करते हैं, फिर घर जाके नहाते हैं। और इनके कपड़े भी अलग होते हैं,
ये अपने कपड़े बाहर के अलग रखते हैं। अब वो कपड़े कितने गंदे होंगे आप सोचो, 50 जगह की सफाई करके। अब बाई एक जगह सफाई करती है, फिर दूसरी जगह 5 मिनट बाद ही किसी के घर में जाके खाना बनाती है। अब आप खुद सोचो आप कितनी गंदी वाड़ा फैलाते हो। तो अगर आपको सब चीज़ें मेंटेन करने का शौक़ है तो उसको सही तरीके से और शाही तरीके से मेंटेन करिए, वरना मत करिए। अंधे होड़ में आकर कि आपको मसाज करानी है, मालिश करानी है, किसी ने कह दिया कि भाई इससे किस्मत चमकेगी, किस्मत चमकेगी नहीं, गड्ढे में और गिर जाएगी। इस चीज़ को समझ लो आप। मालिश करवाने से ही किस्मत चमक जाती, तो लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मालिश करके बैठ जाते बस, और पैसा भर जाता। पागल मत बनो, इसीलिए कह रही हूँ, मालिश कराने से धन वृद्धि नहीं होती है बिल्कुल भी। ये सरासर बेवकूफ़ी भरी बात है। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, इसको चाहो तो ट्राई कर लेना। इससे आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है, वो चीज़ सही है, सुंदरता बढ़ती है क्योंकि ताजगी आती है। लेकिन मालिश करवाने से आपका बृहस्पति और शुक्र खराब हो सकता है। और किन लोगों से मालिश करवानी चाहिए? अगर बेटी माँ की मालिश करती है तो उसका चंद्रमा अच्छा होता है। तो अपने ग्रहों को घर के लोगों से ही आप ठीक कर सकते हो। अगर बाहर के लोगों ने आपकी मालिश करी तो आपके शनि राहु आप पर हावी हो जाएंगे, बृहस्पति आपका खराब हो जाएगा, शुक्र भी आपका खराब हो जाएगा। तो कहाँ से पैसा आएगा? स्नान से ज़रूर पैसा आता है। स्नान कुछ खास औषधियों से आप 40 दिन तक करते हो तो उससे ज़रूर पैसा आता है। तो अगली वीडियो में बताऊंगी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अगर आप 40 दिन तक स्नान कर लेते हो तो आपके पास पैसा आता है और आपकी किस्मत चमकती है। पर मालिश से किस्मत चमकेगी, ये सरासर मूर्खता और बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है।